हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स कैलकुलेटर। अभी तक मैंने सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल करा दिए। सभी सवाल वेरी शॉर्ट मेथड से कराए हैं। सवाल को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी मैं सवाल कराऊंगा, शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। तो देखते हैं अपन, ये क्या है। एक सवाल है 16 वाला सिंप्लीफिकेशन का। ये तो ये क्या है, 999 से 1/7, 999 से 2/7, 999 से 3/7 और 999 से ही 4/7, 999 से ही 5/7, 999 से ही 6/7। तो ये 999 1000 से एक कम है। कितना है? 1000 से एक कम। तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 999 6 बार लिखा है, तो 6000 से 6 कम है, एक एक सब में कम है। तो ये हो जाएगा टोटल प्लस करके 5994 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 6000 से 6 कम, क्योंकि एक एक सब में कम है। अगर एक एक 1000 होता तो 6000 हो जाता, लेकिन सब में एक एक कम है, तो क्या हो जाएगा? 6 कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5999। अब ये क्या है, ये जो 999 लिखा है ना, ये प्लस होगी, ये आ गया। अब क्या बचा है? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये बचा है। तो इसको भी अपन लेते हैं। पहले तो लगाएंगे यहाँ पर प्लस, क्या लगाएंगे? प्लस। अब ये नीचे की 7 है ना, इनका एलसीएम लेंगे, तो 7 का एलसीएम 7 आएगा। 7 कितनी भी हो, एलसीएम कितना आएगा? 7। जब नीचे एक जैसा होता है सभी में, तो ऊपर वाली संख्या होती है ना, वो वैसी की वैसी उतर जाएगी। तो ऊपर क्या बचा है? ये 999 तो सब हटाई लिए अपने, ऐड कर दिए इधर। अब क्या बचा है? एक बचा यहाँ पर, 1 बचा, प्लस 2 बचा। तो इनको प्लस कर लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बचा देखो, 1 और ये 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 6 21 हो गया। ऊपर का कितना हो गया? 21। 7 से इसको काट दो, 7 दिया 21। अब यहाँ पर कट के आ गया 3, और यहाँ पर क्या है? 5994। 5994 में 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 5997। ये 3 को प्लस करने पर ये इसका आंसर आ गया। ये अच्छा तरीका है, शॉर्ट मेथड है, आसानी से हो जाएगा, समय भी ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का अगला सवाल है 17 वाला। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, किससे? इसके द्वारा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले अपन इसको लेके चलेंगे, जो वैल्यू दी है वो किस लिए दी है। तो अपन क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर हो गया, इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² माइनस के 2ab। इस फॉर्मूले का यूज इसमें अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर भी हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अपन इस फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए a माइनस बी, a की जगह पर क्या है? x है, b की जगह पर 1/x है। तो इस टाइप से खोलना है, ये वाला तरीका, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² की जगह पर क्या है? x है, तो ये x² हो जाएगा, प्लस b², b यानी 1/x, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab, 2a की जगह पे x आ जाएगा, ये a है और ये b है, b की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/x इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इस x से ये x कट गया। अब बचा x² प्लस 1/x² इक्वल, ये 2 उधर जाएगा, यहाँ तो पूरा कट गया, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 बचा, 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2, तो बराबर ये हो जाएगा 6। तो ये देखिए x प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गया। तो ये हमको फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का अगला सवाल है 18वां। इसको देखते हैं। इसमें क्या है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस सवाल में क्या है, देखिए
तीन संख्या दी गई है, एक तो क्या दी गई है 357, सॉरी 357, अगली है 39, अगली है 17। तो देखिए इसकी अगर बात की जाए, अगर इससे प्राप्त करनी होती कि इस संख्या से इसमें भाग दें तो शेष क्या हो, तो अपन इसका ऐसा देते, लेकिन इसका पूछा गया है 17 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा, तो 17 से अपन इसमें भाग देंगे बगल वाली में, ना कि इसमें, इसको तो अपन छोड़ देंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इस संख्या का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, अपन को तो 17 का इसमें भाग देना है। तो 17 का ऐसा भाग दो कि 39 से आगे निकल जाए, तो 17 दूनी 34, कितना हो रहा है 34 बार गए, 34 हो गया, 17 दूनी 34। तो इसमें ये दूनी से भी कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये पूछा है कि शेष कितना बचेगा, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना बचा 5 बचा, और 3 में से 3 कुछ नहीं। तो देखिए 17 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया 17 दूनी 34, 2 बार गया, लेकिन 2 से अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो शेष की जरूरत है, किसकी जरूरत है, क्या पूछा शेष पूछा है केवल, और कितनी बार भाग जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो 17 दूनी 34, अगर और आगे देते तो इससे ज्यादा हो जाएगा 39 से, तो अपन क्या है 2 बार देंगे, और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 गया, 5 बचा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, तो ये इसका शेष हो गया। तो अपन को और किसी पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल अपन को तो 17 से भाग देने की बात कही जा रही है, तो 17 से बगल वाली जो संख्या है उसमें भाग देंगे, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली संख्या को छोड़ देंगे, केवल इसका 17 का 39 में भाग दो, 2 बार जाएगा और शेष अपने आप आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटा तरीका है, शॉर्ट मेथड है, वही आसानी से सवाल हो जाता है, 2 सेकंड सवाल को करने में लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 19 वाला, सिंप्लीफिकेशन का। इसमें क्या है, रूल के अंदर 6 है, प्लस रूल के अंदर 6 प्लस रूल के अंदर 6 डेट इज इनफाइनाइट, यानी ये 6 6 चलता रहेगा। तो ये पूछा है कि ये किसके बराबर है, इसका आंसर क्या है। तो अपन को क्या करना है, केवल एक नंबर लेना है, एक संख्या को ले लो, 6 को ले लो, केवल 6 को ले लो, एक बार 6 को ले लो, 6 6 बार बार लिखा है, अपन को एक लेना है, इसके करनी है फैक्टर, 3 दूनी 6, इसके क्या फैक्टर हो गए 3 दूनी 6, 3 गुणा 2। तो अपन को ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनके बीच में एक का डिफरेंस हो, क्या होना चाहिए एक का डिफरेंस, अंतर क्या होना चाहिए एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक। तो अगर अंतर एक है और उसके डिफरेंस आ रहे हैं, तो जो बड़ा वाला डिफरेंस होता है ना, बड़ी वाली संख्या होती है, वही इसका आंसर होती है। तो ये किसके बराबर है 3 के बराबर है, उनको कौन सी संख्या लेनी है बड़ी वाली संख्या, ठीक। अगर कोई और संख्या होती है, जैसे इसमें 12 हो, तो अपन 4 3 12 है, तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 4, इसमें 6 तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, छोटी वाली संख्या आंसर नहीं होगी, आंसर कौन सी संख्या होगी बड़ी वाली होगी, और इनके बीच में अंतर एक का होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूरे का 3 हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड है और ये आसानी से सवाल हो जाता है। अगला सवाल है 20 सिंपलीफिकेशन का। इसमें क्या है देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, इसको अपन को सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा 2 1 2 2 1 3, ये प्लस हो जाता है, कितना आ गया 3/2 आ गया, क्या आ गया 3/2। तो अपॉन के बटे में अपॉन होता है ना, अपॉन के नीचे अपॉन, तो क्या करते हैं ये वाली तो ऊपर पहुंच जाएगी और ये यहीं पर रहेगी, तो इसको क्या लिखेंगे यहां से, इसको आ गया 3/2, तो इसको लिखेंगे यहां पर 2/3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसको पलट देते हैं, इस वाली संख्या को क्या करते हैं पलट देते हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे, ये तो 2 एकम 2 ही होगा, 3 एकम 3, 3 और 2 क्या हो जाएंगे 2 एकम 2 रहेगा पूरा, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यहां तक ये सॉल्व हो गया, कितना ये सॉल्व हो गया 5/3 हो गया। दोबारा से देखिए 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 5/3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे पलटेंगे, 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 3/5 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 5 है ना, तो 5 एकम 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अब इसको यहाँ पर लिख रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा देखो 5 एकम 5 और 3 8 बटे 5 हो गया। अब इसको पलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 बटे 8 लिख देंगे, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 5 बटे 8। अब इसको लिख दो 8 एकम 8, 8 और 5 13 बटे 8, इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ये इसका आंसर है। मैंने अभी तक सिंप्लीफिकेशन के 20 सवाल करा दिए, लगभग हर तरीके का सवाल करा दिया है। अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक लाएंगे, उसको भी शॉर्ट मेथड से कराएंगे। सवाल को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा और शॉर्ट भी रहेगा।